दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज है। और मैं ढूंढ रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उधेड़ करके उसको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको हिंदुओं और उनके पंडितों का अपने ही लोगों के खिलाफ तासुब दिखाने जा रहा हूं। उसके साथ काम करने वाली लड़कियां उनके खिलाफ कहते हैं कि हम इनको तलाश कर रहे हैं और जहां मिलेंगे इनको कत्ल कर देंगे। बाकायदा हमारी गैंग है जो इनको हर जगह पर तलाश कर रही है और कत्ल करने से पहले हम इनकी चमड़ी भी उधेड़ देंगे। उसकी वजह क्या है, ये इतने क्यों तासुब में चलेगा, वो धमकियां दे रहे हैं। गाइस, ये आपने वीडियो देखकर पता लगाना है। तो गाइस, इसके बाद फिर सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो इस बारे में बताएंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और अगर आप नए हैं तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। उसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज है। हाँ आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ। दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा। कि 21 अब प्रकाश पादुकोण कौन थे? प्रकाश पादुकोण उनके पिताजी हैं। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत लगातार हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए पैसा कमाने का लोगों ने धंधा बना लिया है। और यह फिल्म जिहाद है, यह रणनीति तैयार करके किया जाता है। इसलिए आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं ढूंढ रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उधेड़ करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा है। भगवा के बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता है। भगवा सूर्य का रंग है, अग्नि का रंग है, भगवा शांति का प्रतीक है और सभी सनातन धर्मावलंबियों की आन बान शान स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी शाहरुख खान को, अगर मैं तो ढूंढ रहा हूं, हमारे बंदे मुंबई में लगे हुए हैं, जिस दिन ये मिला उसको मैं जिंदा जलाऊंगा। अगर हमसे पहले किसी जो है हिंदू शेर ने जला दिया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा, उसके परिवार की आर्थिक मदद मैं करूंगा। और कोई भी अगर सनातन का अपमान करेगा तो पलटवार होगा। मैं कहता हूं कि भाई, शाहरुख खान का तो मजहब इस्लाम है। आज तक वो अपने मजहब पर न तो कोई वेब सीरीज बनाया, न तो कोई मूवी बनाया। मैं चैलेंज करता हूं, हलाला पर बना के दिखा दे, 3 तलाक पर बना के दिखा दे, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर बना दिखा दे। पता नहीं 5 मिनट के अंदर कितने टुकड़े होंगे, कोई गिन नहीं पाएगा। केवल इनको पता है कि हिंदू मानवतावादी लोग हैं, इसलिए उनका मजाक उड़ाओ और पैसा कमाओ। इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो सनातन की आस्था का मजाक बनाएगा, अपमान करेगा, उस पर पलटवार होगा, उसका सजाए मौत। हमारे प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान प्रलयंकर शंकर, श्री बजरंगबली हनुमान ने भी राक्षसों का वध किया है और इन जिहादी राक्षसों का वध हम लोग भी अब शुरू करेंगे। और इसकी शुरुआत आमिर खान से और शाहरुख खान से और सलमान खान से, ये जो जिहादी लोग हैं, इन लोगों से अब शुरू कर रहा हूं। 3 खान मैं चिन्हित कर लिया हूं और सबसे पहले जो है चमड़ी उधेड़ के जिंदा जलाऊंगा और पूछूंगा कि धमनियों में बहने वाला तेरा रक्त भगवा है, इसलिए भगवा का अपमान अगर है तो पहले रक्त को निकाल दे हमारे। बिला शक हम खुल्ला बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं, आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। जब हम तहकीक करते हैं जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly?
तो क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया कि सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है, कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मजहब है। इसलिए जब हम मिलते हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सुब्हाना व तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मजहब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मजहब में आप पाएंगे जो मजहब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मजहब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। शिप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स, जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोगों का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए है। देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए हैं। मैं नहीं कहता कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा है, लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स?
आसान सवाल आसान जवाब। हिटलर, हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद 6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा, इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसके जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था? क्रिश्चियन था। नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है अंकल जो। वो यूएसएसआर का था। उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल। 14.5 मिलियन लोगों को 1 करोड़ 45 लाख 14.5 मिलियन ह्यूमन बींग्स ही हैज स्टार्व्ड टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा। 1 करोड़ 45 लाख, 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया। 9.5 मिलियन 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया। उनमें से आधे लोग मर गए।